बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये ज़रूर सुना होगा कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज इसी के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात में खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन सी परेशानी आती है, इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई और कहा कि ये 4 बातें मुझसे कभी भी मत करना। तो दोस्तों, वो 4 बातें कौन सी थी, ये भी आपको बताया जाएगा। और इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया खाना खाने के वक्त एक गलती मत करना। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अज़ाब कब्र नहीं होता। तो दोस्तों, ये बात सच है कि जो रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमज़ान में हो जाए, उससे कब्र में हिसाब व किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिनको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम आरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिनकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि माह रमज़ान में मुर्दों से अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े की हालत में जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको क़यामत तक रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वो मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब व किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और शयातीन को भी कैद कर लिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत न हुई। जब इसकी रमज़ान में मग़फ़िरत न हुई तो फिर कब होगी। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया खाना खाने के वक्त एक गलती मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। हज़रत अली के पास एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, चेहरा ये बता रहा है कि तुम गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी में खाता है तो उसका दिमाग कमज़ोर होता जाता है और जिस्मानी बीमारियां वजूद पर इख्तियार रखती है और यूं वो बातों को भूलना शुरू हो जाता है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरे दिमाग को और मेरे जिस्म को सही फ़ायदा मिले। तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, खाना बैठ कर खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो, और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले तोड़ कर मुँह में डाला करो और खूब चबाया करो, और खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट भर पानी न पियो। याद रखना, अल्लाह ने रिज़्क़ में शिफा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया। जो इंसान सही तरह से खाना खाता है और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वो खाना उसके जिस्म के लिए शिफा बन जाता है और दवा भी बन जाता है और बरकत और रहमत की ज़मानत भी बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात शौहर ने अपनी बीवी को
4 باتیں بتائیں۔ ایک شوہر نے پہلی ہی ملاقات میں اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی کہ میری زندگی میں آئی ہو تو ان 4 باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا۔ نمبر 1، مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں نے آپ سے شادی کی۔ اگر تم مجھے پسند نہیں ہوتی تو میں نکاح کے ذریعے تمہیں اپنے گھر میں نہیں لاتا، اور میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو صبر کر لینا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا۔ نمبر 2، مجھ کو ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا اگر میں غصہ ہوں تو مجھے اس وقت کوئی جواب نہیں دینا۔ دوستو، اگر مرد غصے میں ہو اور عورت نظر انداز کر جائے، یا پھر عورت غصے میں ہو تو مرد نظر انداز کر جائے، تو یہی بہتر ہے کہ دونوں ایک وقت میں غصہ کرنا ایسے ہے جیسے رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا۔ اگر ایک رسی دونوں طرف سے کھینچی جائے تو رسی ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایک طرف سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو رسی نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 3، مجھ سے رات کی ہر باتیں کرنا، لیکن لوگوں کے گلے شکوے شکایت کبھی نہیں کرنا۔ اور نمبر 4، دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا تو نفرت۔ ایک وقت میں 2 چیز دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں میری کبھی کوئی بات بری لگے تو اسے دل میں نہیں رکھنا۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے وقت برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی کہ یا علی، آخر میری کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے عورت، تیری ایک عادت نے تجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی یا علی، کون سی عادت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان کھانے کے برتن صاف کیے بغیر رات کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو شیطانی جن میلے برتن کی مہک کو سونگھتے ہوئے اس کے گھر تک آ پہنچتے ہیں، اور یوں اس گھر کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نفرت میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، اور گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اے عورت، اپنے رات کے برتن کھانے کے بعد دھو لیا کرو۔ اللہ کے کرم سے شیطانی جن تمہارے گھر سے دور رہیں گے، اور یوں ہر پریشانی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتانے والے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔